सुप्रभात साथियों। कल आपने जैसा कि देखा, माननीय उच्च न्यायालय में सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर एक अहम बहस थी। और जो बहस हो रही थी डबल बेंच में जो अहम बहस हुई, कल पहली बार हमें माननीय उच्च न्यायालय में जो डबल बेंच में उसमें लगा कि सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर जो बहस हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन बहस और जबरदस्त बहस देखने के लिए मिली। इससे पहले साथियों, सिंगल ब्रांच में जो केस चल रहा था उसमें केवल कभी एक पक्ष, कभी दूसरे पक्ष, कभी मुद्दों को भटका के और कभी फिर तारीख पे तारीख दी जा रही थी। लेकिन कल जो डबल ब्रांच में माननीय जज महोदय थे, उन्होंने बहुत दीर्घता से वकीलों की बात को सुना। जो अतिथि शिक्षकों के वकील थे मेहर साहब, पहले तो वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, बाद में वो कोर्ट में आते हैं। और जो यहाँ पर अधीनस्थ चयन के आयोग के वकील होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा कि उन्होंने कहा कि किस तरह से एक परीक्षा को हमें सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि एक परीक्षा को 2 साल या 2.5 साल के अंतर्गत हमें संपन्न कराना है। और हमारे पे दबाव है, जो छात्रों का दबाव है, राजनीतिक दबाव है। और जो आपने जो है कि माननीय जो सिंगल ब्रांच है, उनके द्वारा इस पर स्टे लगाया गया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है कि वह तनाव की स्थिति में हैं। लेकिन वहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों के वकील थे, उन्होंने कहा कि 9 के नियमावली के अनुसार जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें वेटेज दिया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने देखा कि जो अधीनस्थ चयन आयोग के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये पेपर जो कराया गया है वो 14 की नियमावली के अनुसार कराया गया है और 14 की नियमावली में कहीं भी वेटेज का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। दोनों जजों ने बहुत दीर्घता से इस बात को सुना और कहीं ना कहीं जज ने, आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पे भी उसको डाला है। उनकी जो उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है उसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। कहीं ना कहीं माननीय जज महोदय ने स्पष्ट रूप से सहमति तो नहीं कह सकते, वो भी इस बात को मानते हैं कि सीधी भर्तियों में वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। अगर सीधी भर्तियों में कहीं वेटेज दिया गया है तो उसको आधार बताइएगा, किस आधार पर दिया गया है। ठोस आधार होना चाहिए, कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, उसी आधार पर जो सीधी भर्ती हैं उसमें वेटेज दिया जाता है। बिना आधार के इस प्रकार से सीधी भर्ती में वेटेज देना जो है कि हमने पहले भी कहा, हम पहले से ही आप देखे हैं, जिस दिन से ये माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट इन लोगों ने की है, अतिथि शिक्षकों ने, उस दिन से लेकर और आज तक हमने पहले भी कहा कि भारत के इतिहास में उठा लीजिएगा, किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य में कोई भी सीधी भर्तियों में किसी प्रकार का वेटेज का प्रावधान नहीं है और नहीं ये आने वाले भविष्य में दिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा शासनादेश बनता है या कोई ऐसा नियम बनाता है, अगर कोई राज्य ऐसा नियम बनाता है कि जो वेटेज देने, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस प्रकार का वेटेज का प्रावधान किया करता है, तो मैं कहता हूं स्पष्ट रूप से छात्रों के लिए, चाहे वो वेटेज का प्रावधान कहीं की भी विधानसभा, कर्नाटका की विधानसभा बने, गोवा की विधानसभा बने, उत्तराखंड में बने, हिमाचल में बने, उसका विरोध पूरे भारत के छात्रों को करना चाहिए। सीधी भर्ती में हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं, किसी प्रकार का अगर वेटेज दिया जाएगा तो छात्र घर बैठने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती की जो माननीय उच्च न्यायालय ने 16 तारीख को आपका सिंगल ब्रांच में जो है कि वो सुनवाई है, वहां पर अधीनस्थ चयन आयोग के वकील ने दलील दी कि सर वहां से हमें उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि वहां कभी मुद्दे को भटकाया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि आप 2-2 बार वेरिफिकेशन क्यों करा रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद जो है वो हमें डबल ब्रांच से ही है, न्याय की उम्मीद। तो जो माननीय उच्च न्यायालय की जो डबल ब्रांच कल बैठी थी कोर्ट नंबर 1 में, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले क्या कीजिएगा कि 16 की जो सिंगल ब्रांच है उसमें आप लोग जाइएगा, वहां से अगर स्टे हट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो 17 को उन्होंने फिर आपका माननीय उच्च न्यायालय में डबल ब्रांच रखी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीजें देखिएगा, जो छात्र है या जो छात्र से बाहर जो बुद्धिजीवी है, वो तो चीजों को, बहुत बेसिक चीजों को बहुत आराम से समझ जा रहा है। लेकिन मेरे समझ में जो है कि न्यायालय में जो लोग हैं,
या जो वकील हैं वो इन चीज़ों को नहीं थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। और इसलिए जो या वो वहाँ पर जो दलील न्यायालय में जो साक्ष्य जो चीज़ें पेश कर रहे हैं वो भी वो स्पष्ट रूप से पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको थोड़ा मामले को सुलझाने में थोड़ा मुझे लग रहा टाइम लगेगा, क्योंकि इन लोगों को स्पष्ट रूप से अपने तथ्यों को रखना चाहिए स्पष्ट पुरजोर तरीके से। मैं ये कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं, जो सरकार के वकील हैं, आयोग के वकील हैं और जो गेस्ट के भी वकील हैं, अगर वो मांगते हैं कि किस आधार पर इन्हें वेटेज दिया जाना चाहिए तो उस तथ्यों के साथ उन्हें भी जबरदस्त दलील देनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो अदनस चैन के वकील हैं, जो सरकार के वकील हैं, और उन लोगों को आपका जबरदस्त तरीके से इस बात का खंडन किया जाना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों को किसी भी बात का वेटेज का प्रावधान सीधी भर्तियों में कहीं भी नहीं है और नहीं दिया जाना चाहिए। हम तो लगातार जिस दिन से हमें ये पता चली कि ये इस प्रकार की रीट है उस दिन से और आज तक हम लोग संघर्षरत हैं। हमारे साथी देहरादून में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और आप सब लोगों से विनती अनुरोध है कि देहरादून के आसपास वाले जितने भी छात्र हैं लगातार वहां पर जाइएगा और उस धरने में अपने प्रतिभाग कीजिएगा, समर्थन दीजिएगा, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहिएगा जब तक 12 परिणाम घोषित नहीं होता है। दूसरी बात, जो छात्र बाई चांस नहीं जा पाता, दूर दराज कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, उस छात्र से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो धरने में बैठे हैं उन लोगों का आर्थिक सहयोग कीजिएगा। और किसी भी तरीके से साथियों ये लड़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक हमारा परिणाम घोषित नहीं होता है। नमस्कार, शुभ प्रभात, धन्यवाद।